जा रहा है किला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के टीवी। मैं हूं करनाल से केसीआर। करनाल के गांव के जो किसान हैं वो लाइन को लेकर, बिजली की लाइन को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो लाइन लगाई जा रही है, नई लाइन है, उससे ज़मीन काफ़ी ख़राब होगी। खेतों के बीच में पोल लगाए जा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खेतों के अंदर से जो लाइन लगाई जाएगी उससे काफ़ी ज़मीन बर्बाद होगी और उसका मुआवजा भी दिया जाए। किसानों की मांग है कि यहाँ पर जो लाइन लगाई जा रही है उसका मुआवजा दिया जाए और जो छोटे किसान हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और इसी को लेकर यहाँ पर देखिए, ये नई लाइन गुजरने जा रही है। शुगर मिल से बिजली की 132 केवी की लाइन निकलने जा रही है, जिसका कई महीने पहले इसका नक्शा बन चुका है। हर्सिक कंपनी ने इसका नक्शा बनाया, सैटेलाइट के जरिए से इसका नक्शा बनाया गया। सरकार ने नक्शा बनाने के लिए 45 लाख रुपए दिए। नक्शा बन गया, एस्टीमेट भर दिया गया, कुछ पोल गाड़ दिए गए, लेकिन सारा कुछ इतना काम होने के बाद आज उस नक्शे को एक आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके चेंज कराने जा रहे हैं। ये मामला है सारा। सारे कायदे कानून, सारे नियम को दरकिनार करके अपना फायदा लेने के लिए राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि जो जिसने ये काम करवाया वो रामकुमार कल्याण, वो हरविंदर कल्याण का चाचा है। उसने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये सारा जो नक्शा चेंज किया जा रहा है, ये उसी की बदौलत है जो कुछ है, ताकि उसका बड़ा फायदा। बहुत किसान है, बहुत किसान है इसके अंदर, बहुत किसान है। कई किसान तो बेचारे, देखिए मेरे पास 1 किला जमीन का है, कुल 1 किला, और उसी के अंदर पोल गड़ गए तो क्या बचेगा, बाकी क्या रह गया। ये बड़े टावर लाइन है, बड़ी, हाँ, ये तो पूरा खेत खराब है। क्योंकि सरकार की इसके बारे में एक और हिदायत है कि इसके 20 मीटर के दायरे में वो सारी जमीन सरकार की है। उसमें किसान या कोई जमीन का मालिक कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं कर सकता। कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसान बहुत परेशान है। किसान तो ये चाहते हैं जो नक्शा पहले बनाया गया था उसी पर लाइन बने, बस। वो नहीं, लाइन यही है, यही लाइन है, इसी पर काम हो। नया एस्टीमेट इसका ना बनाया जाए, ताकि इसमें गड़बड़ होगी, झगड़ा होगा, नुकसान होगा, और फिर दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसी की वजह से तो मामला है सारा ये। उसको बचा दिया गया। हाँ, उसको बचाने के लिए सारा काम हो रहा है ये, उसको बचाने के लिए। राजनीतिक भी है, सारा कुछ है इसमें। तो आप सेक्टर 12 आए हैं क्या? हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन डीसी साहब आज मौके पर नहीं है। आज कोई भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे, बस, ताकि ये काम ना हो। अगर ये काम हुआ ना तो बहुत नुकसान होगा। देखिए, इसमें किसान लड़ेंगे, क्योंकि ये इलीगल है, गलत है बिल्कुल भी। जब पहला नक्शा बना हुआ था बिल्कुल ठीक था, उसमें सारे कायदे कानून सही थे, सारे मापदंड सही थे, तो नया नक्शा क्यों? जबकि हरियाणा के इतिहास में ऐसा आज तक कभी भी नहीं होया। नया नक्शा बना के नई लाइन, हाँ, नई तरीके से लाइन बन जाएगी। उसके अंदर 20 मोड़ कर दिए, ऐसे ऐसे बस्ती के बिल्कुल करीब से निकाल दिया। तो वैसे भी डर होगा। हाँ, बिल्कुल सारा खतरा है उसके अंदर। अगर ये रूट, सुरेंद्र सांगवान। तो ये थे सुरेंद्र सांगवान, जो कि यहाँ पर अपनी बात रखते हुए, क्योंकि जो जमीन बिजली की लाइन जो पोल गड़ेंगे उससे खराब होगी, उसका मुआवजा भी होना चाहिए। वहीं किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है उसको तो बिल्कुल ही नुकसान होगा। हमारे साथ दूसरे किसान हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हो? राजेश, शेखपुरा से आया जी। राजेश, हाँ जी। क्या मांग है किसी की? सब हमारी तो मांग यही है भाई, हम तो पहले मरे पड़े, फसल पहले खराब हो गया, मंडी में सड़न लग रही, ऊपर से ये रूट चेंज, ये मैटर ऐसा है कि रूट चेंज कर दिया। जो रूट चेंज होएगा नहीं, यूं तो मरर किलो में मरूंगा। ये भाई है, कहाँ की जमीन है? क्या शेखपुरे की जमीन है। अच्छा, अगर रूट चेंज होएगा, अब लो मैं तो सिर लाशा होने कोई नहीं देंगे भाई, चाहे हमारी गैंग चली जाइयो। अगर जो भी गया 2 आदमी तो पक्के मेरा यूं मरेगा, मैं मरूंगा। मार तो टैक होगा पक्का, मारो जमीन का नाश कर दिया। कितनी जमीन? हाँ जी, सारी जमीन हमारी तो 1.5 किला किसका है, 1.5 मेरा है। उसमें आ गया, वो उसमें आ गया, मार तो मामला खत्म है। मार तो बड़ा दाने दूने खाने जोगे हो जाएंगे, नहीं मामला खत्म हो गया। नारेबाजी क्यों कर रहे थे? अब दुखी हो और के नारेबाजी करेंगे और लठ मारेंगे किसी का। चाहते हैं वो जाना रूट पास हो रहा, जाना नक्शा पास हो रहा, जाना पैसे भरे जा रहे लैंड के, वो आना ले जाओ। वहीं से लाइन, पुराना नक्शा चलना चाहिए। उधर भी पोल कट लिए, उधर भी कट लिए। एक मोटा आदमी है बीच में, कल्याण का चाचा, इसका काम रखवा दिया, उनका काम रखवा दिया, और गरीबों ने मारा। अरे और देखो प्रशासन बना कटवाने लग रहा। दोबारा उखड़ेंगे सारे पोल? नहीं, क्यों उखड़ेंगे? हाँ, फिर तो उखड़ेंगे। नई लाइन में तो सारे पड़े। हाँ, सरकार का नुकसान होगा।
अभी बीच के पोल नहीं बल्कि मेरे खेत में तो कट गया, मेरे खेत में कट गया। डीसी साहब तो मिलने आए थे, डीसी साहब मिले नहीं। बीच में ही बलवान सिंह शेखपुरा है जी। बलवान सिंह, तो ये हैं बलवान सिंह जो कि अपनी ज़मीन का बता रहे हैं कि उनके पास 1.5 किला है और उसी में ही एक बड़ी लाइन के जो पोल गाड़ देने से काफ़ी नुकसान होगा, और क्योंकि ज़मीन बर्बाद होगी, कोई सरकार उनको मुआवजा नहीं दे रही है और उसका ज़मीन खराब होगी, और उसको लेकर के यहाँ पर डीसी ऑफिस में मिलने पहुँचे हैं, परंतु आज छुट्टी होने के कारण डीसी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बाद अब वो ज्ञापन किसी और अधिकारी को देंगे। हैं जी, आधे किले वाले भी हैं, उनको तो काफ़ी सारी ज़मीन चली गई। वो आधा किला गया, खत्म हो गया मामला। जब उनकी और उस पर 70 किले हैं, बताओ उसके 70 किलो का लवे ने लिखा है, उसका मोटा आदमी के बिगड़ा था, वो अपने घर का कंध मारे घर में लग रहा गिरन। एक सरमायादार व्यक्ति जो नजायज फायदा उठा रहा है छोटे किसानों का। हम नहीं होने देंगे जी, हम मर जाएंगे, रूट बदले जाएगा नहीं, वहीं न जाएगा, जाना है पहलो पास हो जाए। प्रशासन मुआवजा दे दे तो आपको। अरे मेरी 3 बार फसल तोड़ दी, मेरी 3 बार पोल काट लिए, मेरे तभी 5 रुपये भी दिए। आप मुआवजे की बात करें, मेरी फसल तोड़ दी, उसका नहीं मुआवजा मिले। और मैंने रिक्वेस्ट करी भाई फसल कट लेने दो, कह लेंगे इसका मुआवजा दे देंगे। अब यहाँ तो 5 रुपये भी नहीं मिले, साबित करके दिखा दो, किसी ने पंजी भी दी हो, कुछ भी नहीं मिला, 5 रुपये भी। 14 नंबर टावर हमारे भाई साहब के खेत में है, जो अगर रूट पहले हमारे खेतों में पास होता, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं आने की जरूरत नहीं, जब लग के कभी कट जाते। अगर पहले हमारा पास होता 4 महीने से 4 या 5 बार काम स्टार्ट होया, सिर्फ उसने एमएलए के चाचा ने ये काम रुकवा रखा अपनी पूरी रसूख अपनी पावर से। वो सीएम को मिसगाइड कर रखे कि भाई मेरे खेत बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। 70 एकड़ का किसान अगर 2 किले खराब भी हो गए, उसका क्या बिगड़ेगा जी? हम 1-2 किले के किसान हम कहाँ जाएंगे? हमें तो सुसाइड करने के सिवाय और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो फिर और अगर रूट पहले हमारे खेतों में पास होता, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर लेंगे। अब वो रूट उसकी वजह से चेंज हो रहे हैं हमारे खेतों में, सरकार नहीं चेंज कर रही, सरकार का चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने भी पता भाई सरकारी स्कूल नजदीक साहब तो मिले थे, डीसी साहब मौके पे थे, 80 साहब मौके पे थे, सीएम ने क्या कहा? उस बात ही नहीं सुनाई नहीं करी। कल्याण बैठा जी, वो हमारी बात किसी ने सुनता हो? जब कल्याण अरविंदर कल्याण ने सारी बात उस तक कह रखी, उसको गुमराह कर रखा सीएम साहब को, वो हमारे जानते समझ गया, कहने लगे तो रोड़ा पास हो गया, नक्शा कहने लगे तो पास हो गया जी। फिर हमारी तो मारता जो चलो चलो कोई, हमारी तो सुनाई भी नहीं करी। तो आखिरी रास्ता क्या है? रास्ता तो वहीं भेजेंगे, वहाँ तंबू बैठ देंगे, जो अगर वहाँ ना रूट काट देंगे प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन वहीं खूंटा काट देंगे और मरेंगे, मारते तो नहीं, मर जाएंगे साला। किसानों का कहना है कि अब वो बर्बाद कर दिए गए यार, क्योंकि नक्शा जो पास किया गया वो गलत किया गया। अब किसान मिलने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो किसान है वो अब अपनी बात रखने के लिए अधिकारी के पास जा रहे हैं, और जो भी उनकी मांग है कि छोटी ज़मीन वालों को काफ़ी नुकसान होगा, नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, दो चार दिया, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सभी किसान नाराजगी से नारेबाजी करते हैं कि वहाँ पर जो राजनीति की जा रही है, उनकी ज़मीन में लाइन जो बिजली के पोल गाड़े जा रहे हैं, उससे काफ़ी छोटे जो ज़मींदार हैं, किसान हैं, उनको इफ़ेक्ट होगा और उनकी जो काफ़ी ज़मीन है ख़राब हो जाएगी, जिसके कारण वो आप डीसी को यहाँ पर मिलने पहुँचे और अपनी बात रखने पहुँचे कि इस जो नई लाइन है उसका नक्शा पुराने ही नक्शे की तरह पास के जो है उसी पर चलना है, जो भी नक्शा पहला था उसी के हिसाब से पोल लगाए जाने चाहिए। दूसरा नक्शा नया जो है राजनीतिक तौर पर बनाया गया और उसमें जो बड़े किसान हैं उनको बचाया गया। वहीं कहीं ना कहीं जो हरविंदर कल्याण एमएलए हैं उनके रिश्तेदार की ज़मीन है और उनको बचाया जा रहा है। मैं हूँ करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।